में आपको खुश आमदीद। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम सीखेंगे कि HTML की फ़ाइल को हम कैसे क्रिएट करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और इसको HTML की एक्सटेंशन बनाकर हम क्रोम पर कैसे रन कर देख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम VS कोड को ओपन कर लेंगे, जिसकी जैसी विंडो है वहां से आप सर्च करें और इसको ओपन कर लें। इसके बाद आपने क्या करना है वो भी हम देखते हैं। जी, तो ये मेरे पास अभी ये फाइल पड़ी थी, हम इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि अभी सब काम होगा न्यू। इसको मैंने ज़रा जूमिंग करीब की, वो शॉर्ट लेटर्स आ रहे हैं। जी, तो इतना काफ़ी है। सबसे पहले आपने यहाँ पर जाना है, इस पर क्लिक करें, ओपन फोल्डर पे जाना है आपने, और ओपन फोल्डर पर जाकर आपकी जहाँ पर आपका दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पर अपनी फाइल्स रखूँ, आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर HTML के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो मैंने इस फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद क्या होगा, आपके पास यहाँ पर एक HTML नेम्स का फ़ोल्डर आ गया है। अब इसमें यहाँ पर आप इजीली, अगर तो आपने फ़ाइल बनानी है तो आपने न्यू फाइल पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी फाइल का नाम लिख देना है, टाइपोग्राफी जो भी आप इसका रखना चाहें, ठीक है। इसके बाद डालना है .html, ये हमारी एक्सटेंशन है। जो भी HTML की फाइल्स को रन करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो है .html। जैसे पिक्स को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं .jpg, एंड्रॉयड एप्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं .apk, वीडियो फाइल्स होती हैं तो वो .mp4 में होती हैं। इसी तरीके से जो हमारी HTML की फ़ाइल है, जो क्रोम ब्राउज़र की फ़ाइल्स होती हैं, ये ब्राउज़र पर चलने वाली फ़ाइल्स होती हैं, उनको एक्सटेंशन मिलती है .html की। तो इसको आपने जब एंटर किया तो ये आपके पास एक पेज HTML की फॉर्म में बनकर आ गया। अब इसमें हमने स्टार्टिंग में कुछ यूज़ किए थे लेटर्स, मतलब कि टैग्स, एक्सटेंशन यूज़ की थी हमने। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमने एक्सटेंशन ऐड की थी, ऑटो रीनेम टैग, बूटस्ट्रैप, ये प्रीटियर है, इसके बाद बाकी सब। अब इनका इस्तेमाल देखते हैं यहाँ पर ये कैसे कर रही हैं। अब यहाँ पर आपने जब ये वाला सिंबल डालेंगे और प्रेस एंटर करेंगे तो आपके पास HTML का सारा स्टाइल जो है, मतलब कि जो बेसिक HTML टैग्स थे वो आपके पास बने हुए ऑटोमेटिकली शो हो चुके हैं, ठीक है। तो ये देखें ज़रा, ये हमारे पास HTML टैग स्टार्ट हुआ और HTML टैग हमारे पास क्लोज हो गया। उसके बाद हेड टैग स्टार्ट हुआ, इसके अंदर टाइटल टैग आया, टाइटल टैग को हमने नेम दे दिया टाइपोग्राफी। ये हमने टाइपोग्राफी का नेम दे दिया। इसके बाद हम जी आ गए, हेड टैग क्लोज कर दिया, टाइटल टैग भी क्लोज हो गया। अब हम आ गए बॉडी टैग के अंदर। इसमें जब हमने H1 टैग बनाया तो हम H1 लिखेंगे और प्रेस एंटर करेंगे तो हमारे पास H1 टैग जो है वो इजीली क्रिएट हो जाएगा। इसमें हम कुछ भी लिखेंगे तो वो हेडिंग 1 बन जाएगा। अब देखें कमाल ऑटो रीनेम टैग का। इससे क्या होगा, आपने यहाँ पर H3 टैग बनाना था, आपने गलती से H1 टैग कर दिया, तो आप सिर्फ वन साइड से चेंज करेंगे, H4 कर दिया तो आपने देखा होगा ये नेक्स्ट साइड पर ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये काम था ऑटो रीनेम टैग का। इसके बाद जो प्रीटियर है, प्रीटियर क्या कर रहा है, पैराग्राफ टैग हमने यूज़ किया। अब ये जो टैग था ये मैंने आगे कर दिया, ये पीछे है क्लोजिंग टैग, मतलब के सब टैग जो हैं आगे पीछे पड़े हैं, तरतीब नहीं है कोई, मतलब कि पेज की, मतलब कि डाटा बिखरा पड़ा है, कोडिंग बिखरी पड़ी है। तो उसको अरेंज करने के लिए हमने प्रीटियर को इंस्टॉल किया था। अब इसने किया क्या, हम सिंपली प्रेस करेंगे Alt Shift और F, ठीक है।
तो देखें सारा जो कोड है हमारा अरेंज हो गया, ब्लैंक स्पेसेस जो थी या एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया। तो इस तरह से हमने जो है अपना पेज को क्रिएट कर लेना है। तो मेरे पास ऑलरेडी जो हमने कल वर्क किया था, जिसके अबाउट हमने लर्न किया था, वो फाइल पड़ी हुई है। तो हम उसको ओपन करते हैं और उसके अबाउट सीखते हैं नेक्स्ट। तो मैंने वो फोल्डर ओपन कर लिया। यहाँ पर ये IT सॉल्यूशंस के नाम से मेरे पास फाइल थी, मैंने इसको ओपन किया। तो ये देखिए हमारे पास हमने हेडिंग टैग यूज़ किए थे। H1 लगाया और H1 टैग क्लोज हो गया, H2 लगाया, H2 टैग क्लोज कर दिया। ये थे हमारे पास हेडिंग टैग्स। पैराग्राफ लगाने के लिए ये हम सब काम किस में कर रहे हैं, बॉडी टैग के अंदर। पैराग्राफ यूज़ किया, पैराग्राफ स्टार्ट किया और पैराग्राफ में हमने जो भी लिखना था वो लिखा और पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया। इसके बाद BR टैग लगाया, वो न्यू लाइन पर जाने के लिए मैंने यूज़ किया है बोल्ड टैग। ये देखें B टैग लगाया हमने। उसके बाद दिस इज़ द बोल्ड टैग, सो B टैग क्लोज कर दिया। फिर अंडरलाइन लगानी थी तो मैंने U टैग लगाया, U टैग क्लोज कर दिया। इसके बाद इटैलिक था तो I टैग लगाया, I टैग क्लोज कर दिया। न्यू लाइन पर जाने के लिए मैंने जो है BR टैग लगाना था तो BR टैग लगाया। स्पेसिंग के लिए ये देखें, आई के बाद मैंने इस वर्ड को कितनी बार यूज़ किया, 3 बार। इसलिए हमारा जो फासला है ये इतना इंक्रीज़ हुआ था। अगर मैं यहाँ पर अपने नॉर्मली स्पेस देता रहूँ, ये हमारी किसी काम की नहीं। क्योंकि ब्राउज़र को इस स्पेस के अबाउट कुछ नॉलेज नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्पेस दे तो दी है, ठीक है, लेकिन ये ब्राउज़र में शो नहीं होगी क्योंकि ब्राउज़र जो है वो टैग्स के ऊपर चल रहा है। जो टैग हम लगाएंगे वो वही वर्क करेगा। इसके बाद ये देखें HR टैग लगाया था हॉरिजॉन्टल रो, ओके। फिर उसके बाद हमने स्ट्राइक थ्रू टैग लगाया था जिसके साथ वो कट कर रहा था। तो चलें अब इसको देखते हैं गो लाइव करके। जो हमारे पास लाइव सर्वर था तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपके पेज को लोड कर देगा। अदरवाइज़ आप अपने फोल्डर लोकेशन पे जाएं जहाँ पे आपने फाइल सेव की थी, वहाँ पर आपको फाइल क्रोम की एक्सटेंशन में मिलेगी। आप वहाँ पे क्लिक करें और आपका ब्राउज़र उस फाइल को ओपन कर देगा। तो देखें कल हमने ये H1 टैग था, हेडिंग टैग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। This is from by using paragraph tag, this is by using bold tag, this is by using underline tag, this is by using italic tag। एंड देखें यहाँ पर मैंने नबील के बाद स्पेस दी थी जो हमको यहाँ पर शो नहीं हुई। ये देखें मोहम्मद नबील के बाद मैंने इतनी स्पेसेस दी लेकिन यहाँ पर कुछ असर नहीं हुआ क्योंकि क्रोम ये जो एक्सटेंशन HTML लैंग्वेज है इसको हमारी स्पेसेस के बारे में नहीं पता, ठीक है। तो अगर हमने स्पेस देनी है तो हम फिर उसका टैग यूज़ करेंगे। इसके बाद HR टैग था जिसके साथ ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको शो हो रही है। उसके बाद हमारा स्ट्राइक थ्रू टैग था जो आपको शो हो रहा है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम फ़ॉन्ट टैग के अबाउट सीखेंगे और उसके बाद हम टेबल टैग को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।